अफ्रीकी देश सोमालिया एक बार फिर भयंकर सूखे की चपेट में है। यहाँ खाने और पीने की भारी किल्लत है और देश के दक्षिणी हिस्से में पिछले 2 दिनों के दौरान हैजे से करीब 110 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सैकड़ों लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सोमालिया के प्रधानमंत्री हसन अली खेर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि देश में सूखे की स्थिति के बीच मौतें चिंताजनक है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस तरह के संकट से जूझना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने फरवरी महीने में जारी रिपोर्ट में कहा था कि सोमालिया में पहले ही 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण का शिकार हैं और इस साल सूखे की वजह से करीब 2,70,000 और बच्चों पर कुपोषण का गंभीर खतरा है। भारतीय नौसेना के बेड़े में दूसरे विमान वाहक पोत INS विराट को आज सेवा से हटा दिया जाएगा। INS विराट उन्नत किस्म का दूसरा विमान वाहक पोत है जिसने भारतीय नौसेना में 30 वर्ष तक सेवा दी है और इससे पहले उसने ब्रिटेन के रॉयल नेवी में 25 वर्षों तक सेवा दी। इसका ध्येय वाक्य जलमेव यस्य बलमेव तस्य, जिसका मतलब होता है जिसका समंदर पर कब्जा है वही सबसे बलवान है। INS विराट को सेवा से हटाए जाने के बाद 2 विमान वाहक पोत कम हो जाएंगे क्योंकि INS विक्रांत को पहले ही सेवा से हटाया जा चुका है। INS विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा जहाज है जो इतना बूढ़ा होने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा था और बेहतर हालत में था। इसे ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। यूपी चुनाव आखिरी चरण तक पहुंच गया है। इस चरण में चुनाव प्रचार का केंद्र पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बना हुआ है। पीएम मोदी पिछले दिनों से वाराणसी में कैंपेन कर रहे हैं। वहीं विरोधी खेमा भी बनारस पर फोकस किए हुए हैं। इस बीच वाराणसी में राहुल अखिलेश की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। आखिरी चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी अखिलेश की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाराणसी में होने वाली थी, लेकिन अंतिम समय में इसे रद्द कर दिया गया। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने पिछले 2 दिनों में बनारस की अपनी सभाओं में विपक्ष पर जो हमला बोला है, दोनों नेता उसका जवाब बनारस से ही देंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रद्द कर दी गई। इसका कारण बताया गया कि दोनों नेता राज्य के अलग अलग हिस्सों में कैंपेन के लिए व्यस्त हैं और ऐसे में बनारस पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। अटारी बॉर्डर पर 360 फुट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया। इसे देश का सबसे ऊंचा फ्लैग मास्ट कहा जा रहा है। ये तिरंगा 120 फीट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसके निर्माण पर 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह पंजाब सरकार के अमृतसर सुधार न्यास प्राधिकरण की परियोजना थी। पंजाब के मंत्री अनिल जोशी ने इस सबसे ऊंचे फ्लैग मास्ट पर देश का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया। इससे पहले झारखंड के रांची में सबसे लंबा 293 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तिरंगा फहराए जाने के भारत के फैसले से पाकिस्तान खुश नहीं है। पाकिस्तान रेंजर्स ने सीमा सुरक्षा बल को अपना असंतोष व्यक्त कर दिया है और उन्हें सीमा से दूर ध्वज को स्थापित करने के लिए कहा है। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान के अधिकारियों को आशंका है कि भारत इस फ्लैग मास्ट का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले दिनों EPF से राशि निकालने की सुविधा को और आसान कर दिया। अब इसके लिए एक फॉर्म भरना ही पर्याप्त होगा, साथ ही दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इस फॉर्म को कंपोजिट क्लेम फॉर्म नाम दिया गया है। इसमें आधार की भी अहम भूमिका है। आपने EPF खाते से अब तक आधार को नहीं जोड़ा है तो देर न करें, उसे तत्काल आधार से जोड़ें, जिससे आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। आपका EPF खाता आधार और बैंक खाते से जुड़ा हुआ है और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिला हुआ तो इसके लिए अलग कंपोजिट फॉर्म है। कंपनी बदलने पर भी UAN वही रहता है। आधार से जुड़े कंपोजिट फॉर्म को भरना बेहद आसान है। इसमें नाम, पता, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना है। जिस काम के लिए राशि निकालनी है उसके सामने सिर्फ निशान लगाना है और जितनी राशि चाहिए उसे लिखना है। उसके बाद एक रद्द चेक लगाना है। इसके बाद राशि आपके खाते में चली जाएगी। EPF से राशि निकालने के आवेदन के 20 दिन के भीतर रकम आपके खाते में आ जाएगी।